हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डीएसटीएल की प्लेलिस्ट में एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मींस दो फंक्शन को रिलेट करके देखना। ठीक, आप इसमें देखिए, लेट ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट। लेट कोई एक फंक्शन है एफ, वो डिफाइन किया गया है ए टू बी, और कोई दूसरा फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है बी टू सी। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो कंपोजिशन करना है फंक्शन का जी एंड एफ का, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो होगा ए टू सी। इसे करने के लिए हम दो चीज़ देखते हैं, पता है। पहले फंक्शन मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ए टू बी, एंड ये फंक्शन है बी टू सी। अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन किसी दूसरे फंक्शन के डोमेन, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन किसी दूसरे फंक्शन का डोमेन है, तो उनका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा एफ एंड जी का, वो ये होगा। ठीक, मतलब कि पहले फंक्शन का डोमेन और दूसरे फंक्शन का कोडोमेन वहां से ले लिया जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ इसमें किया है, यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। बोलना देखिए कि एफ एंड जी, और लिखा कैसे है, जी ओ एफ, जो हमने पहले भी सेट थ्योरी में देखा था कंपोजिशन ऑफ सेट में, वह ठीक उसी तरह उसी जैसा ये एफ एंड जी। तो हमने लिखा है जी ओ एफ, वो कैसे डिफाइन है, ए टू सी। ठीक, जब कोई फंक्शन ऐसा होता है जी ओ एफ, कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, तो इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होती है वो ये होती है। हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं जी ओ एफ को। ठीक, तो वही यहाँ दिखाया गया है, जी ओ एफ एक्स इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया गया है, जिसपे कि जितने भी सारे एक्स हैं वो किसी सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे। मतलब जो भी कोई एलिमेंट होगा, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स जरूरी नहीं एक्स ही लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, वाई जेड एम एन ओ पी, कुछ भी, वो सारे क्या किसी सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे। एक बार फिर देखिए, लेट ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट। ए बी सी क्या है, तीन नॉन एम्प्टी सेट है। जो पहला फंक्शन एफ वो डिफाइन है ए टू बी, दूसरा फंक्शन डिफाइन है बी टू सी। देन द जो कंपोजिशन होगा एफ एंड जी का, वो क्या होगा, ए टू सी। ए टू सी का मैंने आपको दिखा दिया कैसे होगा। ठीक, अब एक छोटे से एग्जांपल के साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है, दूसरा फंक्शन बी टू सी डिफाइन है। ठीक, ऊपर वाला ये कुछ नहीं। अब इनके सेट दे दिए हमें, सेट ए दिया है ए बी सी, और बी दिया है वन टू थ्री, और हमें निकालना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी ए टू सी। ठीक, और जो सी सेट है वो एक्स वाई जेड है। अब इनकी मैपिंग देखिए, मैपिंग कैसी है। जो फंक्शन ऑफ ए मैप्ड है वन के साथ, फंक्शन ऑफ ए मैप्ड है वन के साथ, फंक्शन ऑफ बी मैप्ड है थ्री के साथ, फंक्शन ऑफ सी मैप्ड है टू के साथ। ठीक, ठीक उसी प्रकार से ये एफ फंक्शन है, तो अब ये जी फंक्शन। ठीक, तो देखिए, जी फंक्शन ऑफ वन किससे, बाई से मैप है, जी फंक्शन ऑफ टू जेड से मैप है, और जी फंक्शन ऑफ थ्री एक्स से मैप है। ठीक, अब हमें मैपिंग देख रही है इसकी डायरेक्टली इसके साथ। ठीक, ये तो हमें गिवन है और ये अब हमें देखना है, तो आइए देखते हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी क्या होगा, ए टू सी, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्स। ये फॉर्मूला ऊपर जो एक्सपेंड फॉर्मूला वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं, जी ओ एफ ए, तो हम एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, जी एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वन, तो जी ऑफ वन, जी बाहर है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू वन है, इसकी जगह वन रखा, और जी ऑफ वे की वन की वैल्यू है वाई। ठीक, जी ओ एफ बी। ठीक, सॉल्व करने पे जेड एक्स। ठीक, तो ऐसे हमने क्या, इनका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला, दोनों फंक्शनों को कंबाइन करने पर क्या रिजल्टेंट निकला हमारा, ये। ठीक, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा टोटल। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किया गया है यहाँ पे।
आइए इसकी मैं आपको एक दो प्रॉब्लम दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, DHTL में 10 मार्क्स में पूछी जाती है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f कोई फंक्शन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज अ फंक्शन, g इज ऑल्सो ए फंक्शन b टू c, और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, 1 to 1 एंड ऑन टू, दोनों फंक्शन कैसे हैं अपने आप में 1 to 1 और ऑन टू हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन a टू c, जो कंपोजिशन फंक्शन आया है a टू c क्या f एंड g का, तो वो क्या है, वो भी 1 to 1 और ऑन टू है। ठीक, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले ये कहा गया है कि ये दोनों फंक्शन f और g जो है वो 1 to 1 ऑन टू हैं। ठीक, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्टली हम जो GOF यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g है वो a टू c, इसको चेक करते हैं कि ये 1 to 1 है या नहीं, ये 1 to 1 है या नहीं। 1 to 1 की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हो उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसमें, कोडोमेन में। तो आइए चेक करते हैं। लेट x1 x2 कहाँ डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूनिक इमेज दे रहा है नहीं दे रहा वो चेक करते हैं। ठीक, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करने पे और इनको एक्सपेंड किया, ठीक है, तो g से g कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में f of x1 f of x2, ठीक है, क्योंकि g 1 to 1 है और f भी 1 to 1 है। काट के नहीं दिखाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ठीक, f भी 1 to 1 है इसीलिए f भी चला गया। तो क्या हमें x1 के लिए एक यूनिक इमेज मिली ना, x1 के लिए एक हमें यूनिक इमेज मिली x2, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है f एंड g का वो क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। ठीक, अब देखते हैं a टू c ऑन टू फंक्शन है या नहीं। अगर ये a टू c ऑन टू फंक्शन होगा तो हम इजीली कह देंगे कि ये पूरा इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। इस पर क्या है, फॉर एवरी जेड क्या सी को बिलोंग कर रहे होंगे, सी कोई दूसरा सेट होगा, कंपोजिशन फंक्शन है इसीलिए सी के लिए बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक, जी इज ऑन टू, ये हमें चेक करना है। अगर जी ऑन टू फंक्शन है, अगर जी ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑन टू फंक्शन में ये था कि को डोमेन के एलिमेंट डोमेन को मैप करने चाहिए, ये को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं एक भी रेस्ट रिमेन नहीं बचना चाहिए, सारी की सारी इमेज होनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये नहीं था कि यूनिक हो, लेकिन इमेज होनी चाहिए, बचना कुछ नहीं चाहिए कोडोमेन का एक भी एलिमेंट। तो वही चीज देखेंगे यहाँ पे। तो उस प्रॉपर्टी से ये हमने देखा कि जी ऑफ वाई क्या जेड के इक्वल हो गया वहां पे। ठीक, सिमिलरली क्योंकि जी ऑन टू है तो एफ भी ऑन टू फंक्शन है, वहां से एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हो गया। ये दोनों फंक्शन इक्वल हुए हैं तो इनकी प्रॉपर्टी से हमने इन दोनों फंक्शनों को इक्वल किया है, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई। ठीक, इस फंक्शन पर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अप्लाई किया है। ठीक, तो यहां हमें पता है जी ऑफ वाई की वैल्यू हमने ऊपर जेड निकाली हुई है, और अभी तक तो ये एक्सपेंड फॉर्म थी। अब इसको कंपोजिशन की फॉर्म में लिखा है तो ऐसे लिखेंगे, एक कंपोजिशन की फॉर्म में जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड, जेड क्या सी को बिलोंग कर रहा है, अगर जेड सी को बिलोंग कर रहा है तो जी ओ एफ भी क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। इट मीन्स जो ए टू सी क्या है, 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन है। ठीक, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ठीक, आइए देखिए, प्रूव दैट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएट प्रॉपर्टी f1 f2 f3 आर 3 फंक्शन। ठीक, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन है अच्छा सा, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमें सॉल्व करना है। इसमें 3 फंक्शन है f1 f2 f3, तो यहाँ ए बी सी डी आर 4 सेट, जो f1 ऐसे डिफाइन है, f2 ऐसे, f3 ऐसे। अब ये कंपोजिशन हमें ये वाला
LHS RHS इक्वल करने हैं। तो आप जानते ही हैं, किया है हमने पहले। ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इन चीज़ों को प्रूव करते हैं डायरेक्टली कि F1 क्या है, कैसे डिफाइन है, C2D, और F2 डिफाइन है B2C। तो हमें फाइंड आउट करना है F1 और F2 का कंपोजिशन। मीन्स इसका तो कोडोमेन और इसका डोमेन सेम होना चाहिए। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा B2D। ठीक, B2D। अब इस पूरे का कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है F2 के साथ, F3 के साथ, सॉरी F3 के साथ। ठीक, F3 डिफाइन है हमारे पास A to B, इसका कोडोमेन, इसका डोमेन। तो टोटल का क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारे पास A to D। ठीक, इसी तरीके से इसको सॉल्व करने पे भी हमें क्या मिला है, A to D, A डैश टू D डिफाइन करने पे। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये है भी या नहीं है। तो देखिए, नाउ वी विल शो दैट कि F1 F2 कंपोजिशन विद F3, कोई X एलिमेंट बिलोंग कर रहा है F1 कंपोजिशन विद F2 एंड F3 के कंपोजिशन के साथ। ठीक, और X क्या, किसी सेट को बिलोंग कर रहा है। X कोई सेट एलिमेंट है वो A को बिलोंग कर रहा है, Y कोई एलिमेंट है वो B को बिलोंग कर रहा है, और Z कोई एलिमेंट है जो C को बिलोंग कर रहा है, और W कोई एलिमेंट है जो कि D को बिलोंग कर रहा है। ये इसी क्वेश्चन का आगे का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, देखिए। और इनकी मैपिंग इस तरीके से कि F3 एक फंक्शन X की जो मैपिंग Y के साथ है, F2 फंक्शन Y की इमेज जो Z के साथ है, और F1 की जो Z है वो W के साथ इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो इनको यहाँ देखते हैं हम, LHS RHS क्या है कि कंपोजिशन ऑफ F2 एंड F1 और कंपोजिशन ऑफ F3X। ठीक, फॉर एवरी X। सिंपल सा है, जब हम इसको पूरे को एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला पोर्शन X के साथ एसोसिएट हो जाता है और ये सिंपली बाहर रहता है, O को हटा के। ठीक, वो हमने कर दिया। और F3X की वैल्यू हमारे पास क्या है, Y, यहाँ हमने रख दी। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो F1 बार F2Y की इमेज है हमारे पास Z, और F1Z क्या देता है, W। अब ये देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, जब भी हम कह पाएंगे कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू A प्लस बी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये भी हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक, तो इसीलिए यहां से हमने क्या, एसोसिएटिव प्रूव करना स्टार्ट किया नीचे तक। यहां से नाउ वी विल शो दैट से हम कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं इसमें, एसोसिएटिव। ठीक है, नाउ RHS वही है अप्लाई करने पे। अब इस पूरे को एक साथ अप्लाई किया क्योंकि ये इसके साथ है ना, तो F1। अब इसमें से F3 को अप्लाई किया। F3X किसके क्या दे रहा है, Y देगा इसको। F2Y क्या देगा, Z दे देगा। F2Z दे देगा W। दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आर एसोसिएटिव। थैंक यू।